क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। इसका विकल्प है आपके स्क्रीन पे। पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 20 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 0 सेंटीमीटर। आप लोग सोचेंगे और इसको हल करके सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका विकल्प आप लोगों के स्क्रीन पे है। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है अनंत, तीसरा विकल्प है 25 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है -25 सेंटीमीटर। तो आप लोग पढ़े होंगे इसको और सोच के बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी कोई सीमित फोकस दूरी नहीं होती है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है उल्टा आभासी एवं बड़ा, दूसरा विकल्प है उल्टा वास्तविक एवं बड़ा, तीसरा विकल्प है सीधा आभासी एवं बड़ा और चौथा विकल्प है उल्टा वास्तविक एवं छोटा। तो इसका सही जवाब आपकी स्क्रीन पे होगा। सही जवाब इसका है विकल्प बी, उल्टा वास्तविक एवं बड़ा। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं बड़ा बनता है। उल्टा वास्तविक एवं बड़ा बनता है, तो विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, यानी कि कब जो है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। पहला विकल्प इसका है ध्रुव व फोकस के बीच में, दूसरा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा है वक्रता केंद्र पर और चौथा केंद्र है विकल्प वक्रता केंद्र के पीछे। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, ध्रुव व फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। पहला विकल्प इसका है उत्तल दर्पण में, दूसरा विकल्प है अवतल दर्पण में, तीसरा विकल्प है समतल दर्पण में और चौथा विकल्प है साधारण कांच में। तो इसका सही जवाब आपके स्क्रीन पे है विकल्प बी, अवतल दर्पण में जो है संयुग्मी फोकस संभव है, यानी अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। पहला विकल्प आपके स्क्रीन पे एफ बराबर आर, दूसरा है एफ बराबर 1/r, तीसरा है एफ बराबर r/2 और चौथा है एफ बराबर 2r। तो इसका सही विकल्प सी सही है, एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसके विकल्प हैं, पहला 12 सेंटीमीटर, दूसरा +6 सेंटीमीटर, तीसरा -24 सेंटीमीटर और चौथा है -6 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प है डी, -6 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या -6 सेंटीमीटर होगी।
तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? -6 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है और अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, अतः -6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका पहला विकल्प है 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 20 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 30 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 40 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प सही है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अतः वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है 5 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 10 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 15 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है 20 सेंटीमीटर, यानी 9वां क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, तो इसका विकल्प डी जो है सही है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका विकल्प है, पहला विकल्प दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा विकल्प है दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, तीसरा विकल्प है फोकस पर बनेगा, चौथा विकल्प है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, अर्थात इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प डी सही है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।